कोरोना ने एक अच्छे इंसान का गला घोंट दिया। मेरे काफ़ी अनन्य लोगों में से एक थे, हमारे बगल के ही गांव गाजीपुर के ही निवासी, एक भले इंसान जो लोगों के दुख सुख में काम आते थे, गोपाल जी कमला प्रसाद गुप्ता। सरा गोकुल गांव है, मेरे गांव के ठीक बगल का गांव है, मेरे ही विकास खंड में है। मुंबई में रहते थे, साई नगर अंधेरी ईस्ट में। अब बताते हैं कैसे प्रकोप हुआ और किस तरह से इलाज कराया लोगों ने। दाह संस्कार में परिवार के पूरे सदस्य भी शामिल नहीं हो पाए। जो त्रयोदशी है वो अभी हो नहीं पा रहा है। किस तरह से गला घोंटता है और अपने चपेट पे लेता है, इसकी एक चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, जिससे हम आपको आगाह भी करेंगे और नियमों का पालन कैसे करना है इस पर भी ध्यान देना है। 16-17 अप्रैल को हल्का सा खांसी जुकाम होता है, जिसे सामान्य समझ करके स्थानीय किसी चिकित्सक से दिखाया जाता है। वह देख करके कुछ दवा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी तबीयत ठीक नहीं होने पर लोग जाते हैं। एक महाकाली हॉस्पिटल है अंधेरी में, वहाँ जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप किसी अच्छे जगह जा कर के इलाज कराइए, किसी सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ से फिर जाते हैं बाला साहब ठाकरे ट्रामा सेंटर योगेश्वरी में। वहाँ चेक होता है। चेक होने के बाद बताते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। वहाँ एडमिट किया जाता है। 22 को रिपोर्ट आती है और 24 की रात्रि 9 बजे तक, 9 बजते कोरोना चपेट में लेता है और गला घोंट देता है। मैंने पहले भी बताया था कि चिकित्सकों ने बताया कि किस तरह से यह संक्रमित करता है और अपने प्रभाव में लेकर के चढ़ जाता है। हम देखते हैं कि अब यह जान ले रहा है, गला घोंट रहा है, लेकिन चाह करके भी हम कुछ कर नहीं पाते। ऐसे ही गोपाल जी का गला घोंट दिया। यद्यपि बड़े हंसमुख स्वभाव के थे, जब भी सरा गोकुल आते थे, एक अच्छी मित्र मंडली थी, गरीबों का सहयोग करते थे। उनके बेटे लालजी गुप्ता हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कल उनसे हमारी बात भी हुई, शोक संवेदना हमने व्यक्त किया। उनके परिवार से लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं। मृत्यु के उपरांत लोग ले जाते हैं, जो शमशान भूमि वहाँ है योगेश्वरी में, वहाँ ले जाते हैं और उनका दाह संस्कार विद्युत सौदागृह में कर दिया जाता है। ऐसे वहाँ बताते हैं कि अगर आप जलाना चाहते हैं पार्थिव शरीर को तो वहाँ पैसा नहीं लगता है, कुछ इस तरह का सिस्टम है, निःशुल्क जलाया जाएगा। लेकिन ऐसे पार्थिव शरीरों को लोग जलाएंगे नहीं, इन्हें विद्युत सौदागृह के माध्यम से ही इन्हें जला दिया जाएगा। विद्युत सौदागृह की प्रासंगिकता के बारे में हमने कई वीडियो किया था। वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट पर जहाँ 2 विद्युत सौदागृह हैं, एक इलेक्ट्रिक से चलता है और एक गेल जो गैस के माध्यम से, उससे इधर के दिनों में ख़राब था, कई बार ख़राब होता रहता है, मैंने लिखा पढ़ी भी किया था। और जो वहाँ के शोषण करने वाले लोग हैं वहाँ जाने ही नहीं देते। अब ऐसे ही पार्थिव शरीर जाते हैं जो लावारिस है और पुलिस वाले ले जाते हैं। 500 रुपये उनका शुल्क है अंतिम संस्कार का। ऐसे तो 3 कुंटल लकड़ियाँ लगेंगी। लकड़ियाँ अब रही भी नहीं। प्रधानमंत्री जी को हमने लिखा था इस बारे में कि अब 3 साल के लिए लकड़ियाँ और बची हैं। विद्युत सौदागृह कम से कम गंगा के किनारे, जहाँ भी शमशान भूमि है, वहाँ विद्युत सौदागृह की स्थापना किया जाए। हमारी बात भी माना था, लिखा पढ़ी में है, उनके PMO इंडिया के पोर्टल पर हमने लिखा था, उसकी कापी भी हमारे पास है। लेकिन कितना असर होता है, किस तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए एक बड़ी पहल थी। एक बार हम लोगों ने कफन बांध करके शमशान घाट पर प्रदर्शन किया था। कफन कुछ कम हो गए। एक तो कफन हुआ थे जो दुकान से लिए गए थे, लाल लाल कपड़े कम हो गए, तो कुछ असली कफन जो पार्थिव शरीरों से निकले हुए थे उनको लगा करके हमारे मित्रों ने प्रदर्शन किया था। कभी वह वीडियो हम डालेंगे, यूट्यूब पर है, बताएंगे। हम लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी अब लकड़ियाँ नहीं रहीं। अधकचरी अधजली लाशों को लोग गंगा में फेंक देते हैं, क्योंकि किसी के पास समय नहीं रहा। सब जाते हैं, पिकनिक स्थल हो गया है शमशान घाट, वहाँ लोग जाते हैं। थोड़ा 5 बार अगर घूमना हुआ तो घूम लिए,
फिर एक सेल्फी ले लिए, फिर डाल दिए उस पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, शोक संतप्त परिवार के साथ हम हैं। और बस परिवार का मुखिया या जिनके वजह से हम शमशान घाट पर गए हैं वो हमें देख ले, फिर लोग पूछते हैं भैया अभी कितना समय लगेगा, तो कोई कहेगा 1 घंटा भी लग जाएगा। भैया तो कितना, 1.5 घंटा तो हो ही गया। फिर कहेंगे कि अभी कितना लगेगा समय, फिर बताएंगे। फिर कहेंगे इतना तो गंगा में डाला जाता है, यह तो प्रचलन में है। तो गंगा में अधजली लाशों को, मैंने एक वीडियो डाला था, टायर जला करके लाश जलाई जा रही है टायर से। कुछ लकड़ियाँ हैं, लकड़ियाँ कम पड़ गई तो टायर, साइकिल का टायर जला करके और उसका ऐसे, तो भैया दंड तो भुगत रहे हैं, दंड तो भुगतना पड़ेगा। और हमने जो किया है, मैंने ये अभी कहा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी शमशान घाट के 1 किलोमीटर की परिधि में भयंकर प्रदूषित गैसें पूरे वातावरण को अपने प्रभाव में लेकर के लोगों के जनजीवन को बीमार बना रही हैं। बीमार हैं लोग। आप अपने, मेरा स्वभाव है कभी कभी शमशान घाट पर जा कर के घंटों बैठता हूँ, देखता हूँ वहाँ। और सर्वोच्च न्यायालय का एक बड़ा विनिश्चय है MC मेहता बनाम भारत संघ के मामले में कि मनुष्यों की लाशें और मरे हुए पशुओं को गंगा में प्रवाहित नहीं किया जाएगा। यह आदेश उत्तराखंड में, जहाँ से गंगा निकली है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हल्का सा क्षेत्र आता है झारखंड का, तत्पश्चात पश्चिम बंगाल, जहाँ हुगली नदी के रूप में गंगा हो जाती हैं। 2525 किलोमीटर की परिधि में गंगा में कहीं भी मरे हुए पशु और मनुष्यों की लाशों को प्रवाहित नहीं किया जा सकता। यह आदेश वहाँ के परिधि में आने वाले नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, इन पर अधिरोपित होगा। तो ऐसे ही पालन कहीं नहीं हो रहा है। वाराणसी में पालन नहीं होता है। कई बार मैंने डाला इसको, लेकिन सुनता कौन है। एक ईओ से मैंने बात किया और उनका मुझे तो पता ही नहीं है। तो जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। गंगा के लिए तो 25 वर्षों से जीवन समर्पित किया गया है। गोपाल जी गुप्ता नहीं रहे, उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि। गोपाल जी अपने पिताजी का नाम भी लगाए थे, गोपाल जी कमला प्रसाद गुप्ता। यह प्रचलन में है, महाराष्ट्र गुजरात में इस तरह का नाम लगाते हैं लोग। एक अच्छे इंसान को हमने खो दिया। इस तरह से कितने लोगों की मौत हो गई, असमय मौत हो गई। लगातार यह गला घोंट रहा है। कब इसका निवारण होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हमने प्रकृति के नियमों की अनदेखी किया और इसी तरह से लगातार हम छेड़छाड़ करते रहे तो यह महामारी और भी आएगी, हर साल आएगी। मौसमी बीमारी के तौर पर यह शुमार हो जाएगी। दोस्तों, बड़े आहत मन से यह वीडियो आप सभी तक संप्रेषित कर रहा हूँ और उस परिवार के लिए और उस मृतात्मा के लिए ईश विनयी हूँ। विनम्र भाव से ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।